आप देखत हैं खबर खास बा। हम हैं आपके साथ है दीप्ति शाही सिंह। सावन का महीना शुरू होवे वाला बा और सावन के महीना में कावड़ यात्रा होला। कावड़ यात्रा के लेके योगी सरकार कुछ दिशा निर्देश जारी कैले बा। योगी सरकार आदेश देले बा कि कावड़ यात्रा के दौरान रास्ता में जौन दुकान और ढाबा पड़ेला वहां नेम प्लेट लगावल जरूरी बा। अब योगी सरकार के आदेश के बाद से ही ये आदेश के लेकर सियासत होत बा। विपक्ष सरकार पे तुष्टीकरण का आरोप लगावत बा और लगातार ये पूरे मामला के आतंकवाद के साथ जोड़ल जात बा। सपा के कई नेता बाणा जौन कहत हवा कि सरकार तुष्टीकरण करता ये पूरे मामला में। अखिलेश यादव भी कहला कि जब सरकार इतना साल से रहल त कावड़ यात्री खाती अलग से रूट काहे नहीं बनावल गई। आज खबर खास बा में आधा घंटा हम आपके बताइब की पूरा मामला का बा। ये रिपोर्ट देखिए जिसमें अपने कावड़ लोग जाते, कावड़िया जाते, एक शॉर्टर रास्ता बना देते कि जहां सुविधा के साथ, सुरक्षा के साथ, पवित्रता के साथ, स्वच्छता के साथ, एक तरफ तो अर्थव्यवस्था की बात आप कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करती रही है। प्रदेश को दंगों की आंख में झोंकना चाहती है। हर स्थिति में कानून व्यवस्था को मेंटेन करेंगे। योगी बाबा ने अलग फरमान कर दिया है कि नेम प्लेट लगाई जाए। ये नेम प्लेट लगाने का तो मंशा है समाज को बांटने का। संदिग्ध काम नहीं कर रहा तो अपना आइडेंटिफिकेशन क्लियर करने में उसे क्या दिक्कत है? कि किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? एक आतंकवादी संगठन और कांवरियों की तुलना, हिंदू संगठन की तुलना करना दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भी व्यक्ति कानून हाथ में ले ये किसी भी स्थिति में वाजिब नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन जानबूझ करके पहलगाम से तुलना करने की बात कर रहे हैं। शर्म नहीं आती है? सियासत अक्सर मौका खोजेला और जब मौका ना मिलेला तब मौका खुदे बना लेला। यूपी में साल 2027 में विधानसभा के चुनाव बा और समाजवादी पार्टी के पिछलका 8 साल से सत्ता के कुर्सी नसीब ना भइल बा। आप सत्ता से दूर रहले के बेचैनी के आलम ई बा कि सपा कावड़ यात्रा के भी राजनीतिक रंग देवे से नाई चुकत है। कावड़ यात्रा से ठीक पहले एक बार फिर सियासी बयानबाजी के शोर गूंज उठल बा। इस शोर के पीछे यूपी सरकार का कावड़ यात्रा के समय खाए पिए के सामान और दुकान के पहचान के लेकर जारी कईल आदेश बा। 11 जुलाई से शुरू होवे वाला कावड़ यात्रा खातिर यूपी सरकार पहले ही से कमर कस ले बा। यूपी सरकार कावड़ यात्रा के रास्ता पर साफ सफाई और श्रद्धालु लोग के आस्था के ध्यान में रख के खाए पिए के सामान में मिलावट से बचे खातिर कुछ निर्देश जारी कैले बा और उन निर्देश में ही नेम प्लेट भी बा और उन नेम प्लेट ही कुल झगड़ा के जड़ भइल बा। कावड़ यात्रा के रास्ता पर खुला में मांस बेचले पर रोक लागल बा। कुल दुकान वाला लोग के अपन नाम, पता और मोबाइल नंबर साफ साफ लिखे के बा। जुलूस के रास्ता पर प्रतिबंधित जानवरन के घुसे ना देवे के ह। खाए पिए के सामान का दाम तय कईल जाई ताकि कौनो दुकान वाला अपना मन से पैसा ना वसूल पावे। कावड़ यात्रा का शुरू होखे में कुल मिला जुला के 4 दिन बचल बा और योगी सरकार के ई फैसला पर यूपी के सियासत में नेम प्लेट कावड़ यात्रा से पहले घमासान मच गईल बा। कावड़ यात्रा के घरी दुकान पर नाम लिखला और मीट के दुकान के बंद कैले पर बहस छिड़ गईल बा। विपक्ष योगी सरकार के ई फैसला पर नाक ऐठत बा। अखिलेश यादव त एगो अलगे राग छेड़ देले हम। तो दिल्ली की 11 साल की सरकार और उत्तर प्रदेश की 10 साल की सरकार हो जाएगी। इन्होंने कावड़ियों के लिए क्यों कोई ऐसा रूट नहीं बनाया जहां पर वो धार्मिक अपनी यात्राएं, जो धर्म के अनुसार उन्हें अनुष्ठान या जो परंपराएं निभानी पड़ती हैं, जिस स्वच्छता के साथ, जिस पवित्रता के साथ और जिस भावना के साथ जाना चाहिए, उसके लिए क्यों नहीं बनाया इन्होंने? अरे कम से कम एक एलिवेटेड सड़क ही बना देते, एक एलिवेटेड सड़क बना देते और जिसमें अपने कावड़ लोग जाते, कावड़िया जाते, एक शॉर्टर रास्ता बना देते। सपा के ई बयानबाजी खाली उनकर मुखिया तक ही न बनाइल रहल। जौना रामनगरी से चुनाव जीत के सपा सांसद अवधेश प्रसाद संसद तक पहुँचले, उहे अवधेश प्रसाद सनातन आस्था खातिर लिहल गईल फैसला के समाज के बांटे वाला बतावत बाड़ा। अब ये है कि योगी बाबा ने अलग फरमान कर दिया है कि नेम प्लेट लगाई जाए। ये नेम प्लेट लगाने का तो मंशा है समाज को बांटने का, समाज को जोड़ने का नहीं है।
ये समाज को तोड़ने का है, कभी ऐसा नहीं हुआ। हमारी सरकार थी, माननीय नेताजी आज दुनिया में नहीं, उनके नेतृत्व दिन बाद माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में सरकार, कभी इस तरह का कि नहीं है कि नेम प्लेट लगाया जाए कि मुसलमान है। इतना सपा यूपी सरकार का नेम प्लेट वाला फैसला पर ना कैठलस त यूपी में आपन सियासी जमीन का बाट जोहे वाली कांग्रेस भी काहे के आपने के पीछे रखे, वो विरोध के सियासत में झप से कूद गई। भोजपुरी में एगो कहावत है कि जौना खातिर अलगा भईनी उहे पड़ल बखरी। वैसे तो सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के सपा से नाता सास पतोहे कह, लेकिन जब बात कावड़ यात्रा के रास्ता पर नेम प्लेट के आयल है तो सास और पतोह दोनों एक सुरे में बोले लगल हम। ये लोग असल में इस संस्कृति को, इस साझा संस्कृति को, साझा विरासत को नष्ट करना चाहते हैं। भक्ति में सरोवर जो लोग आते हैं उनकी सेवा के अंदर सब लोग लगे रहते हैं। वो पूरा मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों से गुजरते हैं, मुसलमान भी तमाम खड़े होकर के उनकी सेवा करने का काम करते हैं। इनको इससे भी परेशानी होती है। ये मोहब्बत का देश है, ये नफरत का देश नहीं है। पिछली बार भी इन्होंने कोशिश की थी, लोगों ने फेल कर दिया था, इस बार भी फेल कर देंगे। उनकी यात्रा निरापद हो, ज्यादा सुख सुविधाएं मिले, इसका भी पूरा ध्यान रखना राज्य सरकारों का कर्तव्य है और मैं चाहता हूं इसे बढ़ाया जाए। परंतु ये भी कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में एक प्रकरण इसी तरह का पेंडिंग, उन्होंने बहुत सख्त गाइडलाइन दी और बहुत ही स्पष्ट निर्देश दिए, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, सुप्रीम कोर्ट के दिए निर्देश का 100% पालन किया जाना चाहिए। ऐसा है, यही थोड़ी आपत्तिजनक बात हो जाती है कि जो दुकानदार है, जो व्यवसाय में है, उसको आप उसके लिए परमिशन, लाइसेंस देते हैं, लाइसेंस के हिसाब से दें। लेकिन ये दुकान पर ये नाम अपना बताना, मैं समझता हूं कि उसका जो लाइसेंस नंबर है वो डाल दीजिए, उसके पास लाइसेंस है कि नहीं है, उससे फीस वसूल कर लीजिए। यूपी में सपा और कांग्रेस एक के सुर में योगी सरकार के कावड़ यात्रा पर घेरे के कोशिश करत बा, लेकिन योगी अपन फैसला पर एकदम अड़ गई बाण। सनातन के माने वाला खातिर योगी सरकारी फैसला के एकदम जरूरी बतावत बा। विपक्ष जौन आरोप लगावत बा ओकरा के बीजेपी मुस्लिम तुष्टीकरण का सियासत बतावत है। भोजपुरी में कहल जाला कि शरीफ के मुंह कुकरो चाट जाला। केंद्र सरकार में मंत्री एसपी सिंह बघेल यहाँ तक कह दिले हैं कि सनातन इतना उदार है कि केहू कुछो बोल के निकल जाला। मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण, निजीकरण, एकत्रीकरण अपने पक्ष में मतदान के लिए इस प्रकार से सनातन के विरोध में और मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण के लिए बयान देते रहते हैं। सनातन बहुत लिबरल है, उदार है, सहिष्णु है, इसलिए कोई भी टिप्पणी कर देता है। ये जो सावधानी बरती जा रही है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो कांवड़ यात्रा में जो सावधानी बरती जा रही है वो कांवड़ यात्रियों के हित में और जनहित में कोई बड़ी घटना ना हो जाए, वो उत्तर प्रदेश की सरकार ले रही है। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी नेम प्लेट के झगड़ा के लेके समाजवादी पार्टी पर तुष्टीकरण का राजनीति करे के आरोप लगौले हवा। यूपी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह तक कांवड़ यात्रा के राजनीति में बहस का मुद्दा न मानत हवा। नेम प्लेट के झगड़ा पर जयवीर सिंह सीधा सवाल करत हवा कि भाई जब केहू कोनो गलत काम ना करत बा त नाम बतावे में का दिक्कत बा। समाजवादी पार्टी हमेशा तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करती रही है, प्रदेश को दंगों की आंख में झोंकना चाहती है। हर स्थिति में कानून व्यवस्था को मेंटेन करेंगे और समाजवादी पार्टी के लोगों का जो पुराना सगल है कि कांवड़ यात्रा को लेकर के तरह तरह के बयान देना, हम आपसे पूछना चाहते हैं, हर क्रेता का यह अधिकार है कि वो जाने और समझे कि किससे खाने योग्य सामान खरीद रहा है, और ये नियम भी है। ये यदि वो लिख रहे हैं या लिखने के लिए कहा, तो इसमें दिक्कत क्या है उनको? नहीं, उसमें कोई चर्चा नहीं थी। कांवड़ यात्रा पे चर्चा कहाँ होनी थी? वो तो डायरेक्शन है, शांति से परंपरागत तरीके से जैसे होते आई है, सब शांति से कांवड़ यात्रा संपन्न होगी। नेम प्लेट को लेकर जिस तरह से समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है, अपनी किसी भी यदि कोई संदिग्ध काम नहीं कर रहा तो अपना आइडेंटिफिकेशन क्लियर करने में उसे क्या दिक्कत है? कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। न कोई प्रतिष्ठान कोई बंद करने की बात है, न हिंदू मुस्लिम की कोई बात है। सारे लोगों को पता हो कि यहाँ मांसाहारी मिलता है या शाकाहारी मिलता है, ये परोसने वाले, बनाने वाले, कुक करने वाले किस बिरादरी के, किस धर्म के हैं, क्या दिक्कत हो रही है?
यूपी सरकार में ही मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी योगी सरकार के फैसला का बचाव करत हवा। उनकर कहन बा कि कांग्रेस, सपा और बसपा समाज के लोगन में जवन नफरत के बिया बोले बा ओकरे से बचावे खातिर योगी सरकार ही फैसला ले ले बा। देखियो, नेता आदमी है, उनका अपना बयान है। सरकार किसी भी त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, इसके लिए प्रयास करती है, कहीं कोई विवाद न हो। आपस में जो कांग्रेस, सपा, बसपा के लोगों ने नफरत का बीज बोया है, उस नफरत से निजात दिलाने के लिए कोई उपद्रव न हो, इस नाते जो है सरकार फैसला ली है। और किसी से कोई दुश्मनी थोड़ा है किसी का। 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होवे वाला बा और उससे पहले कई गो हिंदू संगठन कांवड़ रास्ता में पड़े वाला ढाबा और ओइजा मिले वाला खाए पिए के सामान की पहचान करे में लाग गईल बाड़ा। यही सिलसिला में मुजफ्फरनगर में एगो ऐसन घटना घटल जेके जान के सब भकुआ गईल। पूरा मामला मुजफ्फरनगर के पंडित जी वैष्णो ढाबा का है। पूरा मामला का पहले आप ऊ जान ली, फिर ऊपर हो रहल सियासत भी बतावल जाए। हिंदू संगठन के कुछ कार्यकर्ता मुजफ्फरनगर के पंडित जी वैष्णो ढाबा पर पहुंचला तो उनके पंडित जी वैष्णो ढाबा में काम करे वाला एगो कर्मचारी पर शक भइल कि वो हिंदू ना मुस्लिम बा। हिंदू संगठन के लोग कर्मचारी के पड़ताल कैलन तो भकुआ गईलन। गोपाल नाम से वैष्णो ढाबा पर काम करे वाला कर्मचारी मुसलमान निकलल। गोपाल का असली नाम तजम्मुल रहल और पहचान छिपा के काम करत रहल। होटल का पेटीएम स्कैनर भी मुस्लिम के नाम पर रहल। हमने पहले ही कहा था और अब भी कह रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में हरिद्वार से कांवड़ यात्रा मार्ग पर ऐसे मुसलमानों के होटल हैं, ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, जूस की दुकान, जो सनातन धर्म के देवी देवताओं के नाम पर, सनातन धर्म के लोगों के नाम पर या भ्रमित नाम से चलाते हैं, लेकिन वे चलाने वाले सनातन धर्म के नहीं, वे मुस्लिम होते हैं। और उसी का परिणाम ये पंडित ढाबा निकल करके आया। से जब पूछा गया, इसने 5 बार अपने 5 नाम बदल दिए और बड़े दबाव में इसने जब बताया और जब पता लगा कि ये मुसलमान है और फिर यूं कह लिया मैं सनातनी मुसलमान हूँ, यहाँ तक भी एक और कह दिया। तो इसको 24 घंटे का हमने अल्टीमेटम दिया, चेतावनी दी है कि अपना असली नाम लिख दे, पंडित शब्द को हटा दे, हमारे पंडित शब्द को बदनाम मत कर। सनातन आस्था के साथ खेला करे वाला मुजफ्फरनगर के पंडित जी वैष्णो ढाबा के जब कुंडली खंगालल गई तब मालिक से लेके कई गो कर्मचारी तक मुस्लिम निकल गई न। फिर का हड़कंप मच गई। ओहिजा के स्थानीय लोग ढाबा के मालिक पर धोखाधड़ी के केस चलावे के मांग करे लगना। जब मामला ढेर आगे बढ़ गई तो तजम्मुल भी सक पका गई। वो खुदे मान लेलस कि वो गोपाल नाई तजम्मुल है। मेरा नाम गोपाल कथा देखो होटल वाले ना। नहीं, रियल में असली नाम क्या है? मेरा नाम तजम्मुल, जो आधार कार्ड में नाम है। जी। क्या नाम है? तजम्मुल। और पिता का नाम क्या है? मकसूद। कहाँ के रहने वाले हैं? मुझे उनके बजेड़ी का। बजेड़ी के रहने वाले हैं। पंडित जी शुद्ध वैष्णव भोजनालय दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर बा। योग साधना केंद्र के संस्थापक स्वामी यशवीर महाराज का पहचान अभियान के घड़ी जब होटल में पहचान छुपावे के खुलासा भये तो होटल बंद कर दिहल गई। लेकिन तजम्मुल एगो अलगे चाल चल दिहलस। पहचान छिपाए वाला तजम्मुल कथित तौर पर आरोप लगा दिहलस कि स्वामी यशवीर के समर्थक ओकरा साथे मारपीट करके ओकर पैंट भी उतार देहला। एकरा बाद यूपी के सियासत में एगो अलगे तूफान खड़ा हो गई। समाजवादी पार्टी का पूर्व सांसद हवा ST हसन, वो हिंदू संगठन का तुलना पहलगाम के आतंकियन से कर दिहला। जो हिंदू मुसलमान करके यहाँ की आबादी को बांटना चाहते हैं और आबादी बढ़ने के बाद देश कमजोर हो, इनका एक एजेंडा है। लोग इस बात को समझ नहीं रहे, लेकिन धर्म की आड़ में धार्मिक ब्लैकमेल करके ये सब हरकतें कर रहे हैं। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी थे। वैसे तई पूरा मामला में ढाबा के मालिक सनवर के मिला के कुल 5 लोगन पर पुलिस FIR दर्ज कर दिहले बा। लेकिन सपा नेता ST हसन के बयान के बाद बीजेपी खिसिया गई। खाली बीजेपी ना, साधु संत के समाज भी ST हसन के बयान से तिलमिला गईला। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी आरोप लगा दिहला कि समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण के राजनीति में एकदम नीचे गिर गई। यही खातिर जानबूझ के ढिठई में पहलगाम के आतंकियन से घटना के तुलना कैलस। सपा नेता ST हसन का बयान कांवड़ यात्री को लेकर जिस प्रकार दिया दुर्भाग्यपूर्ण है।
एक आतंकवादी संगठन और कांवरियों की तुलना हिंदू संगठन की तुलना करना दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझको लगता है कि सपा बार बार सनातन का ही अपमान करने का ठेका ले रखा है। दूसरी बात, कांवड़ यात्री उस रूट से जाते हैं, उस रूट पर मांस, मछली, मदिरा का बंद होना जरूरी है। कोई भी व्यक्ति कानून हाथ में ले ये किसी भी स्थिति में वाजिब नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन जानबूझ करके पहलगाम से तुलना करने की बात कर रहे हैं। शर्म नहीं आती है? कोई व्यक्ति अगर शुद्ध भोजन के लिए जद्दोजहद कर रहा है, पहचान जानने का प्रयास कर रहा है, तो आप उससे तुलना आतंकवादियों की कर रहे हैं। वो आतंकवादी जिन्होंने पहचान सुनिश्चित करके उनकी हत्या करने का दुस्साहस किया, अपराध किया, आप उसकी तुलना कर रहे हैं इसके आधार पर। कोई व्यक्ति शुद्ध खाना खाने की जद्दोजहद कर रहा है और कोई व्यक्ति आतंक के कारण लोगों की हत्याएं कर रहा है। इन दोनों में समानता कैसे खोज पाते हैं? समाजवादी पार्टी मजहबी तुष्टीकरण में कितना नीचे गिर जाएगी? सपा और कांग्रेस ये दोनों पार्टी मिलके कांवड़ यात्रा रास्ता में दुकान में सामान बेचे वाला के नाम बताए वाला फैसला पर सवाल खड़ा करत हम, लेकिन सपा नेता एसटी हसन और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह विरोध करे के फेरा में कुल मर्यादा भुला गई न। यही से बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी सपा और कांग्रेस पर हिंदू विरोधी होके के आरोप लगा दिए हैं। एसटी हसन या दिग्विजय सिंह, कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी, नाम इन दोनों के अलग है परंतु कार्य एक है, हिंदू विरोध। इसीलिए दिग्विजय सिंह को कांवड़ यात्रा में नफरत दिखती है, एसटी हसन कांवड़ियों को आतंकी बुलाते हैं। इनसे इनकी सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी सोच सामने आती है। इनका समाजवाद हिंदू विरोध पे चलता है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा का डीएनए हिंदू विरोध है। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन स्वामी यशवीर सिंह के कार्यकर्ता का तुलना आतंकवादियों से कर देहला, लेकिन उनकर बयान के बाद चारों ओर थू मच गई। जब एसटी हसन देखला कि मामला संभाले में नहीं आवता तो तुरंत सफाई देवे आ गईला, लेकिन तब वो अपन पुरनका बयान से ना पलटना। देखिए, कांवड़ रूट के ऊपर सरकार के आदेश है कि नेम प्लेट लगाई जाए और मैं इससे सहमत भी हूँ। इस्लाम कभी ये नहीं सिखाता कि धोखा देके आप अपनी आइडेंटिटी छुपा के अपने कारोबार को आगे बढ़ाएं। ठीक है, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करने की एजेंसी हमारे प्रशासन है। प्रशासन इम्प्लीमेंट करता है। क्या किसी भी सिविलियन को ये राइट है कि किसी दुकानदार की चेकिंग कर ले और चेकिंग करके वो पैंटें उतरवा के देखे? पहलगाम के अंदर आतंकवादियों ने पैंटें नहीं उतरवाई थी। ये इस तरह से ये भी टेरराइज कर रहे हैं। उन्होंने गोली मारी थी, यहाँ सिर्फ टेरराइज कर रहे हैं। तो मैंने क्या गलत कह दिया? क्या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और हमारा सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ रहे हैं, हिंदू मुसलमानों के बीच में एक दरार पैदा कर रहे हैं? वैसे देखल जा तो पहली बार ना भइल बा जब कांवड़ यात्रा के लेके यूपी सरकार कोनो बड़ा फैसला ले बा। जुलाई 2022 में मांस और शराब पे बिक्री के रोक लगल रहे, जबकि जुलाई 2023 में खुला में मांस बेचने पर रोक लगल रहे। अब पिछल के साल नेम प्लेट लगावे के आदेश पर खूबे सियासत भइल रहल। यूपी सरकार कांवड़ यात्रा के घड़ी जुलाई 2024 नेम प्लेट लगावे के आदेश देले रहल। खाए पिए वाला कुल दुकानन पर नेम प्लेट लगावल जरूरी कर देले रहल। 22 जुलाई 2024 के सुप्रीम कोर्ट यूपी सरकार के फैसला पर रोक लगा दिलस, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रोक लगावल के 2 महीना बाद योगी सरकार एगो और आदेश जारी कर दिला। यूपी के कुली रेस्तरां मालकिन और कर्मचारियन के नाम पता लिखल जरूरी कर दिला। अब जब साल 2025 में कांवड़ यात्रा से पहले योगी सरकार फिर से निर्देश जारी कैले बा, तो उत्तराखंड सरकार भी योगी सरकार के ही राह पे चल देले बा। कांवड़ यात्रा नेम प्लेट झगड़ा पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साफ कर दिले बाड़ा कि श्रद्धालुअन के आस्था से कोनो खिलवाड़ ना होई। कांवड़ यात्रा हमारी बहुत आस्था और श्रद्धा की यात्रा है, जिसमें प्रत्येक वर्ष 4 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं, ऋषिकेश आते हैं, आसपास के क्षेत्रों से मां गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों को प्रस्थान करते हैं। जो रास्ते भर में जो दुकानदार होते हैं, खाद्य सामग्री जहां खाना मिलता है, वो सब शुद्ध होना चाहिए और कहीं किसी प्रकार की मिलावट न हो, कोई असंदिग्ध न हो। उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए प्राथमिकता है, इसलिए हमने ये किया है और कल मैं इसकी व्यापक रूप से समीक्षा भी करने वाला हूं और जो हमारे जनप्रतिनिधियों के, स्टेक होल्डर्स के
जो व्यापार मंडल के लोग हैं, धार्मिक सभा के लोग हैं, गंगा सभा के हमारे प्रतिनिधि हैं, उनके जो सुझाव आएंगे उसके आधार पर हम और आगे भी निर्णय करेंगे। हर साल करोड़ों की संख्या में कावड़ यात्री उत्तराखंड जाला। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आदेश दिले बाणक यात्रियन के स्वास्थ्य के साथ कोनो कोताही बर्दाश्त ना कइल जाये। लगभग 7 करोड़ से भी ज्यादा कावड़ यात्रियों के आने की संभावना जताई जा रही है। तो इसी के दृष्टिगत माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सख्त हिदायत दी गई है कि जितने भी यात्री हैं उनके स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यात्रा रूट में जितने भी कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उनके लिए अनिवार्य होगा कि वो अपना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के डिटेल्स एक प्रोमिनेंट जगह पे डिस्प्ले वो करेंगे। पिछलका साल भी कावड़ यात्रा में नेम प्लेट के लेके खूबे बवाल मचल रहे, खूबे राजनीतियों भइल रहे। विपक्ष के जौन पार्टी बाटेन उ नेम प्लेट के लेके खूब सियासत कैले रहला। नेम प्लेट के आदेश के बाद यूपी में एक बार फिर से सियासत तेज हो गई बा, लेकिन साल 2025 के कावड़ यात्रा खातिर दिल्ली उत्तराखंड से लेके यूपी सरकार का तैयारियों धासू बा। कावड़ रूट पर जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरा आग गड़ैले बा। कावड़ रूट का कई जोन में बांटल जा रहल बा। साथे में कावड़ रूट पर आराम करे बदे ठंडा पानी और खाए पिए के भी व्यवस्था कई गई बा। देखिए, कांवड़ यात्रा भी बहुत बड़ी यात्रा हम लोग की रहती है, जिससे बहुत बड़ा अरेंजमेंट होता है और ये 12 तारीख से लेके 22 तारीख तक लगभग का अरेंजमेंट है। तो इसमें जो भी कांवड़ के रूट्स हैं हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिए हैं और उस आइडेंटिफाई रूट्स पे हमने कोशिश किया है कि वहाँ से बैरिकेडिंग करें जिससे कि कांवड़्स मेन रूट्स पे ना आए और हमारा ट्रैफिक का भी मूवमेंट स्मूथ चलता रहे और कांवड़्स भी स्मूथली चलते रहे। तो इसके लिए हमने जो कांवड़ कैंप्स हैं, दिल्ली सरकार है और जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके साथ एक मीटिंग्स वगैरह कर ली है। हमारे एक नोडल अफसर्स जो है डीएम के ऑफिस में हैं, तो जिससे कि एक सिंगल विंडो सिस्टम इस बार दिल्ली गवर्नमेंट ने करवाया था कि जिससे कि लोगों को कम सुविधा हो। कावड़ यात्रा से पहले सीएम योगी जौन निर्देश जारी कैले बाड़े ऊपर भले कितनो सियासत होके, लेकिन दूसरा ओर सरकार व्यवस्था में कौनो कमी नाई छोड़ले चाहत बा। कावड़ यात्रा आखिर ह का एक बार इहो जान लें आप सब। सावन के महीना में होए वाला एगो पावन तीर्थ यात्रा है। भोलेनाथ का भक्त गंगा में नहा के कलश में गंगा जल भरे न लोग। हरिद्वार, गंगोत्री और गौमुख जैसन पवित्र जगहन से गंगा जल भरल जाला। गंगा जल लेके शिवलिंग पर भक्त लोग चढ़ावेला। कावड़ का रंग बिरंगा पताका, झंडा, धागा, चमकौआ फूल से सजावल जाला। 11 जुलाई से लाखन के संख्या में कावड़िया भोले बाबा का नारा लगावत जहराई में उतरिया त नजारा देखते बनी। सनातन धर्म में कावड़ यात्रा के भगवान भोलेनाथ बदे कैल जाए वाला कठिन तप मानल जाला। उघारे घोड़े यात्रा कैल जरूरी होला। कावड़ के जमीन पर नाई रखल जाला। यात्रा के घरी सात्विक भोजन कैल जाला। मांस, मदिरा, तामसिक भोजन का एकदम मनाही रहेला। मंत्र जाप, पंचाक्षर, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कैल जाला। इस साल कावड़ यात्रा 11 जुलाई से 9 अगस्त तक चली। मानल जाला कि समुद्र मंथन के समय शिव जी जब विष पियले रहलन त उनकर कंठ नीला पड़ गई रहल। ओकरे बाद जब उनकर जलाभिषेक कैल गई तब विष शांत भइल और मानल जाला कि तब्बे से कावड़ यात्रा के परंपरा चलल आवत बा। सावन के 4 गो सोमवार और शिवरात्रि पर जल चढ़ावे बदे सबसे अधिक भीड़ बटोरेला। ए बारी सावन के शिवरात्रि 23 जुलाई के पड़त है। कावड़ यात्रा के लेके सियासत थमले का नाम नाई लेत बा, लेकिन सवाल ई बा कि आखिर आपन नाम बतैले में परेशानी कौन बा और आपन नाम छुपैले में कौन तरह का फायदा होत बा। अब आए वाला समय ही बताई कि पूरा मामला में जो सियासत होत बा वो कितना दूर तक जाला। आज के संडे स्पेशल में हमरे साथे बस इतना ही। देश और दुनिया के बाकी खबर खाती आप देखत रही दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।